सूर्या हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग राजी हो गए। जी हां, पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार वाले मान गए हैं। आज ही सूर्या का अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। सूर्या के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को लेकर जाया जा रहा है। जी हां, आज ही अंतिम संस्कार होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है। परिवार वाले मान नहीं रहे थे। हिंदू संगठन के लोग भी नाराज थे, लेकिन अब मान चुके हैं लोग। एक तरफ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सूर्या को कैसे चाकू घोंपा गया। असद, यह सूर्या का दोस्त, जो उसके जान का दुश्मन बन बैठा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बकरीद के दिन कैसे सूर्या को चाकू घोंपा गया। और यह मामला इतना तूल पकड़ता गया कि पूरा खोड़ा में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। एनकाउंटर की मांग होने लगी, बुलडोजर एक्शन की मांग होने लगी। उसके बाद यह भी कहा गया कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकिन अब पुलिस के समझाने के बाद, डीसीपी के समझाने के बाद परिवार वाले लोगों को मनाया गया है। उनको आश्वासन दिया गया कि हर कार्रवाई होगी, हर एक्शन होगा। असद को भी पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी कही गई है। और अब इसके बाद अब तय हो गया कि सूर्या का अंतिम संस्कार आज ही होगा। परिवार वाले बड़ी मुश्किल से मान गए। अंतिम संस्कार के लिए 17 साल के युवा नौजवान सूर्या के डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा है। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उसके संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। आज यहाँ पर पुलिस ने वो बॉडी पंचायतनामा और पुलिस पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को हैंडओवर कर दी थी। और उसी संदर्भ में आज परिजनों के द्वारा फिर यहाँ से बॉडी ले जाकर उसके अंतिम संस्कार के जो भी रिचुअल्स हैं उसको निभाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, और कितने आरोपी हैं, कुछ अभी इसकी जानकारी? देखिए, 2 आरोपी शेष हैं। उनके लिए लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी मांगों को लेकर क्या था सर, वो बता दीजिए। इनकी मांगों के संदर्भ में कुछ आर्थिक सहायता, रोजगार और कानूनी सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा की मांगें थी, जिनको पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 गिरफ्तारी शेष है। अभी हम लोगों के द्वारा FIR पंजीकृत कर ली गई है। 3 व्यक्तियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फैमिली ने अपनी आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में, कानूनी व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में जो मांग की है उसको प्रशासन और पुलिस के द्वारा मान लिया गया है। सिंगल आईडी है ना? पकड़ा जाएगा। हालांकि जो मांग थी परिवार वालों की उसे माना गया है। उसके संबंध में कार्रवाई भी शुरू की। लेकिन आज ही अब असद का अंतिम संस्कार भी होगा। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो तस्वीर जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक अकेला सूर्या, 17 साल का युवा, जिसे घेर कर चाकू से घोंप कर मार डाला गया। और अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एक्शन की मांग कर रहे हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि 2 की तलाश जारी है। और आदित्य द्विवेदी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि फिलहाल सूर्या के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। आप मौके पर मौजूद हैं। लोगों में कितनी नाराजगी दिख रही है आदित्य? और देखिए अनूप, लोगों में बहुत नाराजगी है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी इस पूरे इलाके में लोग पूरा समूह बनाकर बहुत नाराजगी और गुस्से के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और सूर्या का 100 फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद घर आया हुआ था और यहाँ से उसको भेजा गया है अंतिम संस्कार के लिए। और उसके घर वाले भी, यहाँ घर पे महिलाएं भी हैं, वो सभी बहुत नाराज़गी में हैं, बहुत गुस्से में हैं। उनका साफ साफ कहना है कि मौत के बदले मुझे भी अभियुक्तों की मौत ही चाहिए। इनको कम से कम फांसी की सज़ा हो, या फिर अगर ये फरार हैं तो मुख्य अभियुक्त का कम से कम इनकाउंटर होना चाहिए। मतलब उनकी अपने हिसाब से भावनाएं हैं, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से उनकी अपनी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई है। 8 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, बड़ों ने बैठ के उसको समझा के ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो असद था, उसके मन में जो टीस थी वो खत्म नहीं हुई थी। उसके अंदर जो बदले की भावना की आग धधक रही थी अनूप, वो नहीं खत्म हुई थी। और उसने बकरीद वाले दिन अपने दोस्त बना करके उसको ले गया और वहाँ पर जाकर के उसने चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। उसको बहला फुसला कर ले गया, ये बताया कि कैसे बकरीद में बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है। आइए हम तुमको दिखाते हैं कुर्बानी कैसे दी जाती है। इसके बाद जब सूर्या उनके साथ चला गया, उनकी बातों में आ गया, उन पर भरोसा कर लिया
उस दोस्ती पर भरोसा कर लिया जिसका उन्होंने हवाला दिया हुआ था कि पुरानी जो खटास थी, पुरानी जो लड़ाई थी, उसको अब हम भूल चुके हैं। इस बात का आश्वासन देकर, उसका विश्वास जीतकर वो ले गए और उसके बाद चाकू से गोदकर बेरहमी के साथ 5 असद और उसके 4 साथियों ने, कुल मिलाकर के इन पांचों ने मिल करके बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब आदित्य, पुलिस ने किसी देखिए, तरह से असद के बड़ी बारे में जद्दोजहद जानकारी के मिल बाद- रही कि वो सूर्या का दोस्त था, पहले से दोस्ती थे, सूर्या के घर के आसपास ही कहीं दुकान में काम भी करता था, जो जानकारी मिल रही है। कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ शिफ्ट हुआ है। क्या इतनी बड़ी दुश्मनी थी, किस वजह से कि भाई आप जान से मारने पर उतारू हो गए? क्या परवरिश में दिक्कत है, या फिर ईद, दिवाली, त्योहार, होली, यही त्योहारों में ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है आदित्य? और देखिए, जो बात अभी तक समझ में आई है, पुलिस इसमें लगातार पड़ताल कर रही है। जो हमारी घर वालों से बात हो पाई है, पड़ोसियों से बात हुई है, उसके मुताबिक 8 महीने पहले इन लोगों के बीच में एक विवाद हुआ था। वो विवाद इतना मारपीट तक पहुंचा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उस पर हत्या हो जाएगी या उस विवाद को वो गांठ बांधकर असर रख लेगा और मौके की तलाश में रहेगा। जब मौका मिलेगा तब उसकी हत्या कर देगा। इसको ये दोस्त बना करके यहाँ से ले गया। चूंकि इनके बीच में समझौता हो गया तो सूर्या को एक भरोसा जाग गया था इसके असद के ऊपर। उसके कहने पर वो उसके दोस्तों के साथ जब गया तो वो पहले से प्लानिंग बना के रखे हुए थे। उस प्लानिंग के तहत चाकू से गोदकर इसकी हत्या की। जिस चाकू से गोदकर हत्या की, वो चाकू भी कोई मामूली नहीं थे। वो हत्या में ही इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू थे, जिसमें जब सूर्या को चाकू से गोदा है तो अंदर बाकायदा उसकी अतड़ियां भी निकाली हैं, यानी कि वो जिंदा ना बचने पाए। ये पूरी इस बात को तैयारी पूरे थी, किया। लेकिन यहां सिर्फ सूर्या का कत्ल नहीं हुआ आदित्य, यहां भरोसे का भी कत्ल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये कोई आम हत्या नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोस्ती के नाम पर दोस्ती का कत्ल कर रहे हैं, भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। और लेकिन अब पुलिस है, उत्तर प्रदेश और कानून का राज है, पुलिस भी अपना काम करेगी और जो कसूरवार है, जो दोषी है, उन पर भी एक्शन होगा।